RTX स्पार्क एक सुपर चिप है जिसको एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसका अनाउंसमेंट 31 मई 2026 को यानी कि इसी वीक ताइपेई में कंप्यूटेक्स नामक शो के दौरान किया गया। एक्चुअली ये एक चिप है जिसमें कि 20 कोर आर्म सीपीयू लगा हुआ है। उसके अलावा इसमें ब्लैकवेल जीपीयू लगा हुआ है जो कि 6144 CUDA यानी कि कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, और इन दोनों को, ये सीपीयू और जीपीयू को एक इंटीग्रेटेड मेमोरी चिप के माध्यम से इंटीग्रेट कर दिया गया है। और ये एक चिप नहीं बल्कि ये एक सिस्टम ऑन चिप है जो कि सीपीयू, जीपीयू और एआई प्रोसेसिंग को एक चिप में डाल देता है, और इसीलिए इसको सुपर चिप कहा गया है। ये अब आपके कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब कि डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसको क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग सिस्टम से निकालकर ये एआई मॉडल और उसको लोकल पर्सनल एजेंट बनाकर ये काम करेगा। एक्चुअली अब तक ज्यादातर एआई टूल्स क्लाउड पर चलते थे या नहीं। आपका सवाल किसी दूर बैठे सर्वर तक जाता है और फिर जवाब वहां से वापस आता है। लेकिन आरटीएक्स स्पार्क का मकसद जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो एआई को सीधे आपके लैपटॉप में लाना है, और जो काम आप 5, 6, 7, 8 ऐप्स के माध्यम से करते हैं एक काम को करने में, वो एआई इंटीग्रेटेड वे में बस आप उसको बोल देंगे और आपका काम वो करके आपको दे देगा। अब इससे आपको शायद कीबोर्ड और माउस की भी जरूरत नहीं रहेगा। यानी कि ये सुपर चिप अगर लग जाएगा तो आपके कीबोर्ड और माउस के बिना भी काम चल जाएगा, बस आप बोलेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये एक तरह से कई एप्स के जगह पर एक सिंगल एआई एजेंट के रूप में आपको उसमें रिप्लेस कर देगा। इस सुपर चिप में 1 पेटाफ्लॉप का एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी इनबिल्ट किया जाएगा, और इसमें 128 GB का इंटीग्रेटेड मेमोरी इसमें सपोर्ट करेगा। इसमें जो एलएलएम यूज किया जाएगा वो 120 बिलियन पैरामीटर का हो। जिस तरह से हमारे पुराने मोबाइल फोन को, स्मार्टफोन जब आया तो उसको एकदम बेकार कर दिया, उसी तरह से ये जो सुपर चिप है आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेंज कर देगा। ये आने वाले समय में जो ट्रेडिशनल हमारा कंप्यूटर है उसके डिफिनीशन को ही चेंज कर देगा। और इसको बनाने में कई कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन किया गया है, जैसे TSMC, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बोले ही, गीगाबाइट है, डेल है, HP है, लेनोवो है, ये मिलकर काम करेगा। आप जानते हैं कि एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग हैं। अनाउंसमेंट के समय उन्होंने कहा कि आप अब तक एप्स लॉन्च करते थे, क्लिक करते थे, टाइप करते थे, ये आपका जो RTX स्पार्क है वो सारा काम बस आपके बोलने के बाद तुरंत कर देगा। ये जो सुपर चिप है वो केवल एआई से ही रिलेटेड नहीं है, ये हाई एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। कंपनी ने बताया है कि इस पर 1440 रिजोल्यूशन में 100 FPS तक गेमिंग इसमें पॉसिबल हो पाएगा, और इसमें 12K वीडियो एडिटिंग और बड़े मॉडल्स को भी इसमें ऑपरेट किया जा सकता है। इस सुपर चिप के लाइट में एडोब जैसी कंपनी या और भी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करेंगे और उसी के अनुसार फिर लॉन्च करेंगे। अब इसके लॉन्चिंग से, जो RTX स्पार्क है, ये 2026 के लास्ट तक कॉमन पर्सन के लिए, कॉमन मार्केट में
ये अवेलेबल हो पाएगा। लेकिन आने वाले समय में अब ये इंटेल और एप्पल जैसे कंपनीज के लिए सरदर्द करेगा, और वो भी चाहेंगे कि हम इससे भी बेटर प्रोडक्ट लाएं। अब इंटेल और एप्पल के बारे में आप जानते हैं कि इन लोगों ने शुरू में मार्केट को पूरी तरह से जो है अपने चिप से काफी ये बेनिफिट पहुंचाया है। और हो सकता है कि अब इसके बाद ये लोग भी एक नए सुपर चिप को इन्वेंट करें या डेवलप करें। इस कारण से जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है तब से इंटेल का शेयर मार्केट भी नीचे गया है। तो हमको उम्मीद है कि RTX स्पार्क सुपर चिप के बारे में आपको एक समझ बन गई होगी, और आगे जो भी डेवलपमेंट होगा हम लोग अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।